ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 22 पर चल रहा है। हमने देखा कि भगवान ने लोक संग्रह का जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जनक राजा का दृष्टांत दिया। जनक राजा के बाद अपना दृष्टांत दिया, क्योंकि अर्जुन के लिए तो भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, अपने हैं। तो जब अपनी बात करे तो उसका असर अधिक होता है, सचोट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे तो कुछ करने जैसा है ही नहीं, फिर भी मैं करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करना चाहिए और मैंने प्राप्त नहीं किया हो, फिर भी मैं कर्म करता हूं। कई बच्चे समुद्र किनारे बीच पर अपने पापा के साथ में जाते हैं, तो वहां वो मिट्टी का घर बनाते हैं। कई देर तक 3-4 घंटे उनसे खेलते हैं। पापा ने कहा चलो घर चलो, टाइम हो गया। तो वो उनको कहते हैं हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन अभी भी घर बना रहे हैं। पिताजी जोर से कहते थे, जोर से कहेंगे चलो अब लेट हो रहे हो, तो बच्चे उस घर पर नाचकर तोड़ने का आनंद लेते हैं और उसमें कोई गिला शिकवा भी नहीं होता है उनको। 3-4 घंटे खेले तो आनंद था, फिर छोड़कर चले क्योंकि घर जाना है। बस यही बात है। घर से जब बीच पर आए, समुद्र के किनारे पर आए, तो न रेत लेकर आए थे, न पानी लेकर आए थे, कुछ भी लेकर नहीं आए थे। रेत भी यहीं की थी, पानी भी यहाँ का था। घर बनाया। घर बनाते समय आनंद भी आया, खेले भी बहुत, 3-4 घंटे खेले। जब असली घर जाना है, प्रभु के पास जाना है, तो ये खिलौने का घर छोड़ने में कोई दुख नहीं होता है। ऐसे ही हमारा जो असल घर है वो परमात्मा श्री कृष्ण है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। उस असली घर से हम सृष्टि में समुद्र के किनारे पर आए हैं। 100 साल के लिए आए हैं, सब कुछ किया, समाज में जो भी कुछ मिला उसको इकट्ठा किया, घर सजाया, उससे खुशी भी हुई, उससे प्रसन्नता भी हुई। लेकिन फिर पता चलना चाहिए कि असली घर भी वापस जाना है, और वो असली घर जब जाएंगे तब ये सब छोड़कर जाएंगे। और ये सब छोड़कर जाएंगे तो उसमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। खेल खेला, आनंद किया, अब उसे और बड़ा आनंद लेने के लिए जो असली घर है वहां जाएंगे। किसी संत ने कहा है, झूठे जग में दिल ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, तूने
राम नाम सुमिरन क्यों छोड़ दिया? असली घर तो वो है। तो कहने का आशय, यहां से जब छोड़कर जाएंगे तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो क्या उसे अपनी प्राप्ति कह सकते हैं? प्राप्ति नहीं कह सकते। जैसे वो व्यास जी का दृष्टांत दिया था पिछली बार, तो जैसे वो व्यास नैपकिन अपने साथ नहीं ले जा सकता है, जैसे समुद्र के किनारे से वो बच्चे रेत और पानी से बना हुआ घर अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, इसी तरह हम इस संसार से कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये प्राप्तव्य है ही नहीं। तो जो प्राप्तव्य नहीं था उसके लिए कर्तव्य किया, वो किस काम का? तो ये कर्तव्य तो है ही नहीं, पाने के लिए करते हैं, और पाना तो कुछ है ही नहीं। वो तो कर्तव्य तो है नहीं है। जब पाना ही कुछ नहीं है तो फिर क्या कर्तव्य? तो जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसे ही हमारा भी कोई कर्तव्य नहीं है। और दूसरा, असल में क्या पाना है? अल्टीमेट ध्येय आपका क्या है? तो सब कहेंगे परमात्मा चाहिए। तो जो परमात्मा आपको चाहिए, क्या वो आपके पास नहीं है? क्या वो बिछड़ा हुआ है? और यदि परमात्मा आपके साथ न होता, आपके पास न होता, तो क्या फिर आप होते? तो परमात्मा अपने साथ हमेशा है ही। वेदांत की परिभाषा में कहें तो ये परम तत्व नित्य प्राप्त है, वो कभी बिछड़ा ही नहीं है। हम भूल गए वो बात अलग है, परमात्मा हमसे बिछड़ा नहीं है। दादाजी अपने पोते को लेकर के बिल्डिंग के कंपाउंड में खेलने को ले जाते हैं, और बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा हो, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना तल्लीन हो जाए कि दादाजी बैठे हैं उनको भी वो भूल जाए खेल खेल में। वो संभव है, लेकिन वो बालक की मर्यादा है, वो बालक का दोष है। दादाजी तो वहां पर है ही, और बालक दादाजी को देखता हो न देखता हो, लेकिन दादाजी का ध्यान अपने पोते पर ही रहता है, उसी को देख रहे हैं। हम ईश्वर को देखें न देखें वो हमारी मर्यादा है, लेकिन ईश्वर हमें निरंतर देख रहा है। ईश्वर की दृष्टि हम पर है ही। हाँ, हमें पहचान नहीं है परमात्मा की, ये तो समस्या है। तो ये हमारी भूल है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परमात्मा प्राप्त नहीं है, परमात्मा तो प्राप्त है ही। वस्तुतः वो ही हमारा स्वरूप है, असली स्वरूप हमारा वही है। तो ईश्वर कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, ईश्वर निरंतर प्राप्त है ही, सदा से प्राप्त है। तो जो प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं वो सब व्यर्थ है। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए जीवन में जब तक है करना भी चाहिए, कर्तव्य निभाना भी चाहिए। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये प्राप्तव्य नहीं है। तो देखिए, ईश्वर को प्राप्त करना है तो वो तो हमेशा प्राप्त है ही, और जिसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं वो तो प्राप्त होकर भी हमारा नहीं है, संसारिक वस्तुएं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नान वाप्तम वाप्तव्यम, ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो हमें भी लागू होता है।
हमें भी ऐसा ही कहना चाहिए कि हमें भी कुछ पाना शेष नहीं है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हमें कर्म योग के द्वारा क्या करना है, तो हम भी जो कर्म करें वो इसी हेतु से करें, समझदारी से करें कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाए जो अभी तक नहीं मिला हो। मैं कर्म लोक संग्रह के लिए कर रहा हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वर्त एव च कर्मणि अहम कर्मणि वर्ते। निश्चय में भी नित्य कर्मों में लगा रहता हूं, हर वक्त लगा रहता हूं। एव शब्द का कहा प्रयोग किया है प्रभु ने यहां पर। तत्परता से करता हूं, उत्साह से करता हूं, बिना आलस्य के मैं कर्म करता हूं। इतना ही नहीं, बड़ी सावधानी से कर्म करता हूं, मेरी पूरी एफिशिएंसी के साथ, मेरी पूरी एक्सपर्टीज के साथ, मेरा पूरा एक्सपीरियंस देकर के कर्म करता हूं। और न मैं कर्मों का त्याग करता हूं, न मैं कर्मों की अपेक्षा करता हूं। और ये क्यों करता हूं, कारण क्या है ये करने का? प्रभु ये जो करते हैं लोक संग्रह के लिए करते हैं। लोक संग्रह का एक अर्थ यहां पर और करें तो जगत को मार्गदर्शन के लिए करते हैं, संसार के आनंद के लिए करते हैं। बस जैसे छोटा सा बालक हो, वो सोफा पर बैठ करके गाड़ी चला रहा है घर में, उसने खिलौने का कोई स्टीयरिंग व्हील बनाया है और गाड़ी चला रहा है, और बाजू में पिताजी बैठे हैं। बेटा मुंह से गाड़ी की आवाज निकाल रहा है और पापा को कहता है, पापा मैं गाड़ी चला रहा हूं। बेटा गाड़ी चलाने में व्यस्त है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी रोड पर ही चला रहा हूं, लेकिन पिता को तो पता है कि हम सोफे पर बैठे हैं। लेकिन वो बेटे को खुश करने के लिए अपने मुंह से बेटे की तरह ही गाड़ी की आवाज निकालेगा, और गाड़ी घूमती है तो शरीर का बैलेंस एक तरफ आ जाता है, वैसे ही वो एक्टिंग करेगा। बेटा धीरे धीरे, तुम गाड़ी बड़ी तेज चला रहे हो। ऐसा सुन के बेटे को बहुत आनंद आता है। अब ये पिता बैठने का अभिनय करता है, बालक के साथ खेलता है। क्यों खेलता है? क्या पिता ने गाड़ी नहीं देखी? क्या सचमुच पिता को शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना, क्या सचमुच पिता को मजा आ रहा है उसमें? क्या पिता को गाड़ी में बैठने का मजा आ रहा है? बालक को जो आनंद आ रहा है वो तो उसको लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। बालक तो अपने मानसिक विश्व में सैर कर रहा है, लेकिन पास में बैठा हुआ पिता वो तो सतत जानता है कि वो सोफा पर बैठा है, गाड़ी नहीं चला रहा है, लेकिन वो अभिनय करता है। ये सब पिता ने क्यों किया? इसलिए करता है कि बालक को आनंद आए। दादी माँ अपने पोते पोती के साथ वो घर घर खेलती है गुड़ियाओं के साथ। अब दादी माँ ने तो 70 साल से यही किया है, घर घर ही किया है, और जिंदा गुड्डियों के साथ किया है। लेकिन वो 5 साल के अपने पोते पोतियों के साथ दादी माँ घर घर खेलती है, क्योंकि अपनी असली गुड़ियों को आनंद आए। खिलौने से खेलते खेलते समय बालक
मन से ऐसा ही मानता है कि ये सब सत्य है। बालक को तो सब सत्य लग रहा है जब वो खेल रहा है तब, और उसमें आनंद भी आ रहा है उसको। और साथ में खेलने वाले दादा दादी है, माता पिता है, जो भी है, वो मानते हैं कि ये सत्य नहीं है, फिर भी वो सत्य की भ्रांति निर्माण करते हैं, क्योंकि खेलने वालों को आनंद आए। सत्य क्या है वो जानते हैं। ठीक इसी तरह सामान्य व्यक्ति संसार में कर्म करता है, वो बालक की तरह पूरा इन्वॉल्व होकर करता है कि अरे वाह, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे मिल रहा है। आज मैंने नई गाड़ी लेकर के आया हूं, मैंने नया बड़ा घर बना लिया है, मेरे संतान हुई है, कोई मुझे आज मिला है। वो समझता है कि ये मेरे जीवन की उपलब्धियां हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति वो जानता है नान वाप्तम वाप्तव्यम, इसमें कुछ है ही नहीं प्राप्त करने जैसा। ज्ञानी जानता है ऐसा, ये तो सब खेल है। लेकिन जैसे बालक को आनंद आए वैसे बड़े साथ में उनके खेलते हैं। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति लोक संग्रह की भावना से संसारी व्यक्ति को आनंद आए, इसलिए वे अपने जीवन में कर्म करते हैं। और यदि ये न करे तो क्या होगा? कोई कहेगा कि फिर ये ड्रामा करने की जरूरत क्या है, सबको बता दो, बताते रहो कि ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जैसे दादा दादी छोटे बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि अरे रेत का घर बना रहे हो, बेवकूफ, झूठा मूठा घर बना रहे हो। वो ऐसा नहीं कह सकते, उनको डांट नहीं सकते हैं। फिर वो 3 घंटे करेंगे क्या समुद्र के किनारे? 5 साल का बालक सोफा पर बैठकर गाड़ी चला रहा है, उसको उसमें आनंद आ रहा है। उसको अगर आप डांट के कहोगे बंद करिए सब, क्या कर रहा है, झूठ मूठ की गाड़ी चला रहा है, ये नहीं कह सकते आप उसको। वो उसका आनंद ले रहा है, उसमें आपको सम्मिलित होना पड़ेगा, उसके साथ होना पड़ेगा। वहीं से फिर संस्कार लेकर उसको बड़ा करना है आपको, फिर असली गाड़ी में उसको जाना है और जीवन के रहस्यों को समझना है। लेकिन पहले तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। महापुरुष जो संसार का काम करते हैं वो इसलिए करते हैं, उनको पता है कि कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाने वाले हैं, ये सब खेल है। समुद्र के किनारे पर बना हुआ रेत का घर है, वो जानते हैं। फिर भी ये रेत का घर दिखा करके, कुछ और बच्चों को आकर्षित करके, उनका विकास करने के लिए, उनको जीवन पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, उनको परमात्मा श्री कृष्ण तक ले जाने के लिए ये महापुरुष सतत कर्म करते रहते हैं। इसी को कहते हैं लोक संग्रह। यदि वो कर्म न करे तो क्या होगा? वो प्रभु ने 23 और 24 इन 2 श्लोकों में बताया है। तो तीसरे अध्याय का 23 श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, प्रभु कहते हैं यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हे पार्थ, मैं करता नहीं ऐसा, इसलिए प्रभु यहां यदि कहकर बात करते हैं। ऐसा प्रभु कभी नहीं करते। अगर मान लो मैं इस प्रकार किसी भी समय सावधान होकर, जागृत होकर, फुल अवेयरनेस के साथ में अपने कर्तव्य कर्म न करूं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य है वो सभी लोग
हमेशा मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं नियत कर्म न करूं तो हमेशा सभी प्रकार से मैं कर्म करता ही रहता हूं। भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जब कर्तव्य कर्म निभा रहे हो, आप अपना दायित्व निभा रहे हो, आप वर्ण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहे हो, उस समय जागृत रहना चाहिए। उसमें कोई भी आलस्य नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। अतंद्रिता, सावधानी पूर्वक से मनुष्य कर्म नहीं करता है, स्वाभाविक रूप से प्रमादवश हो जाता है और अपने पूरे जीवन को व्यर्थ गवा देता है, अपना कर्तव्य न निभाकर। इसलिए 19वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन से कहा समाचर, कि अच्छी तरह से अपने कर्तव्य कर्म कर, तेरा जो कर्तव्य है उसका अच्छी तरह से आचरण कर। वहां पर प्रभु ने समाचर शब्द प्रयोग किया था, उसकी जगह यहां पर प्रभु ने अतंद्रिता अर्थात सावधानी पूर्वक कर, विद अवेयरनेस के साथ कर्म कर। अन्यथा कर्म तो हो जाते हैं, कर्म तो होंगे ही होंगे, कभी कभी मैकेनिकल भी कर्म हो जाते हैं। स्थिरता पूर्वक चलो आज नहीं कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी कर्म तो हो ही जाते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। स्टीफन कोवी ने अपनी पुस्तक सक्सेसफुल हैबिट में बताया है, जो कर्म करने होते हैं उनको कैसे विभाजित किया जाए। उसने 4 बॉक्स बनाए हैं। पहला बॉक्स बनाया उसने अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, वो तो करने ही पड़ेंगे। दूसरे बॉक्स को लिया अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तीसरे बॉक्स में इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और चौथे में लिया नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब ये नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट जो काम है वो तो पता ही नहीं कब तक लटकता रहेगा, उनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन वो नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट जो कर्म है वो धीरे धीरे फिर इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में आ जाता है, तब भी मनुष्य उसके प्रति ध्यान नहीं देता है। फिर अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं, तब भी मनुष्य ध्यान नहीं देता है। लेकिन अचानक जब वो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट बन जाते हैं तो फिर उसके लिए भागना पड़ता है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, अशांति, विक्षिप्तता, ये सब उसी के कारण आती है। अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे, स्थिरता थी। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा अतंद्रिता है, और 19वें श्लोक में कहा समाचरय, अच्छी तरह से करो। समाचरय का अर्थ किया था, तब हमने बताया था कि वो कर्म तो हो लेकिन उन कर्मों का बंधन निर्माण न हो। समाचरय, कर्म तो हो लेकिन इतनी श्रेष्ठता से कर्म करो कि उन कर्मों का बंधन निर्माण न हो सके। वो किसको कहते हैं कि कर्म तो करो? क्योंकि इस 3रे अध्याय में प्रभु हमें बताते हैं कि कर्म तो करें, लेकिन कर्म का बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र को हमें बताया है। लोगों को कर्म करने से परहेज नहीं है, कर्म करने से डर नहीं लगता है, कर्म के बंधन से डर लगता है। तो ऐसे कर्म करें हम कि कर्म तो अच्छी तरह से करें और कर्मों का आनंद भी लें, लेकिन
कर्म के बंधन से मुक्त रहें। महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा है कि कोई व्यक्ति को कर्म यदि बार बार याद आ रहा है तो उसके जो कारण है वो दो प्रकार के कारण होते हैं। एक, या तो उस कर्म में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल रह गई है, तभी वो कर्म आपको बार बार याद आता रहेगा। कौन सी त्रुटि है, कोई कामना है, कोई आसक्ति है, कोई अपूर्णता है, या कोई अपेक्षा हो गई है, या फिर उस कर्म से आपको जो अभिलाषा थी, उस कर्म से आपको जो फलाकांक्षा थी, फलासक्ति थी, वो जो थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक उस फल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपको वो कर्म याद आता रहेगा। तो या तो कर्म में कोई भूल होगी तो कर्म बार बार याद आएगा, या उस कर्म में जो फल की अभिलाषा थी वो पूरी नहीं हुई तो वो कर्म याद आएगा। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ रूप से हो जाए तो ये सिद्धांत है कि व्यक्ति फिर उस कर्म से विच्छेद हो जाता है। तो बात आप अच्छी तरह से कर लो, कोई बात, उससे फिर आप अपने को अलग कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? जैसे आप भोजन करने बैठते हैं। अब सब जो भोजन करने बैठे हैं तो भोजन में कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, सब्जी में नमक कम रह गया या ज़्यादा रह गया, चावल कुछ ज़्यादा पक गए, तो आप उनको बार बार बोलते रहोगे, सब्जी ठीक नहीं बनी, चावल में भी मज़ा नहीं आया। सुबह खा रहे हो तो शाम तक बोलते रहोगे, तो ये भोजन का कर्म आपको कोई याद रहा। क्यों याद रहा? कि उसमें कमी थी। लेकिन जो कर्म अच्छी तरह से हुआ, जो कर्म श्रेष्ठ रूप से हुआ, तो फिर उससे तृप्ति मिलेगी, खाने में आनंद आया। आप कहोगे वाह वाह बहुत अच्छा भोजन रहा। उठे, किसी दूसरे काम में लग गए, फिर उस भोजन को याद नहीं करोगे आप, वो कर्म की पूर्णता हो गई। तो कोई भी कर्म ठीक से हो जाए तो आप उस कर्म से ऊपर उठ जाते हो। बचपन में कन्याएं, बेटियां गुड़िया से खेली, घर घर खेली, गुड़ियाओं का ब्याह रचाया। अब वो अच्छी तरह से खेल चुकी है, अब वो मैच्योर हो गई है, वो बड़ी होगी तो गुड्डी गुड़ियों से नहीं खेलेगी, उनको अपने पास नहीं रखेगी। लेकिन यदि 22-25 साल की कन्या भी यदि किसी गुड्डी को पास में रखती है तो कुछ उसके ग्रोथ में, कुछ उसके डेवलपमेंट में कमी रह गई है। हाँ, 5-10 साल आप गुड़ियों के साथ खेलो, वो आपका समय है, आपका खेलने का वो समय है। लेकिन 25 साल की कोई टेडी बेयर से खेलती है, भला अगर खेलती है तो उसकी ग्रोथ में कुछ कमी रह गई है। सिद्धांत इसको ठीक से समझना है कि कोई कर्म ठीक से हो जाए तो व्यक्ति उस कर्म से ऊपर उठ जाता है। यदि कर्म बार बार याद आ रहा है तो इसका अर्थ कर्म में कुछ कमी रह गई है, और या फिर उस कर्म से आपको जो अभिलाषा थी, फल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो भी एक अपूर्णता है। कमी पूरी होनी चाहिए।
कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, जब वो भागवत कथा सुनते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न उठता है कि ऐसे कैसे भगवान, स्वयं भगवान होकर ये कैसे कर सकते हैं कि जिस ब्रज में प्रभु बड़े हुए, नंद बाबा से, यशोदा से, बाल सखाओं से, गोपियों से, राधा से, सबसे इतना प्रेम किया और उसके बाद मिलने भी नहीं गए। ज्ञान कुछ बड़ा हो रहा है, इस पर कर चिंतन करेंगे अच्छी तरह से।